हेलो स्टूडेंट्स। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज सोलेनोइड एंड गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय क्वालिटेटिव डिस्कशन। ठीक है, तो पहले तो सोलेनोइड क्या है। अ सोलेनोइड मीन्स एन इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स, यानी कि जैसे स्प्रिंग होती है, राइट। तो ये दिस इज द वन टाइप ऑफ सोलेनोइड। इंसुलेटिंग कॉपर वायर को आप इस तरह से टर्न करके एक लेंथ जो फॉर्म बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सोलेनोइड, राइट। तो बाय लॉन्ग सोलेनोइड वी मीन दैन द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। तो ये जो है उसका डायमीटर है, ये जो है वो क्या है, डायमीटर। उससे अगर डी इज लेस देन एल, लेंथ ज़्यादा है सोलेनोइड की, तो उसे हम लॉन्ग सोलेनोइड कहेंगे। और लेंथ कम होती है तो शॉर्ट सोलेनोइड। इफ द लेंथ इज शॉर्टर देन रेडियस देन इट इज कॉल्ड शॉर्ट सोलेनोइड। It consists of long wire wound in the form of helix where the neighboring turns are closely spaced. बहुत पास पास में रहेंगे। So each turn can be regarded as circular loop. एक सर्कुलर लूप की तरह हमें वो बिहेव करेंगे। यहाँ पे दिख रही है, देखिए, सर्कुलर लूप। Enamel wire are used for winding so that turns are insulated from each other. The net magnetic field is the vector sum of the field due to all the turns. Figure A shows the section of the solenoid in enlarged manner. इसको हमने अगर बीच में से काट लेते हैं तो ये इस तरह से दिखता है, राइट। तो यहाँ से करंट फ्लो होता है, करंट जो फ्लो होता है इस तरह से, तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और उसकी डायरेक्शन हमें दिखाई हुई है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड, figure B shows the entire figure solenoid with magnetic field. In figure A, it is clear from the circular loop that the field between two neighboring turns vanishes. In figure B, we see that the field at the interior midpoint P is uniform, strong and along the axis of the solenoid. तो यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे फील्ड लाइन हमें कैसी दिख रही है, स्ट्रेट, यानी कि एक्सिस से पैरेलल, राइट, इनसाइड द सोलेनोइड, यानी कि इसके बीच। तो इसकी जो एक्सिस है उससे पैरेलल हमें मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द फील्ड लाइन exterior to midpoint Q is weak and moreover as long as axis of the solenoid with no perpendicular or normal component. और यहाँ पे कैसी है, देखो, Q के पास, तो बाहर की साइड वो एक्सिस की ओर टर्न हो रही है, बाहर की साइड क्या हो रहा है, एक्सिस की ओर टर्न हो रही है, यानी कि स्ट्रेट नहीं है, पैरेलल नहीं है फील्ड लाइंस। Its solenoid is made longer is appear like a long cylindrical metal sheet. अगर हम इस बहुत लंबा सोलेनोइड होगा तो ये एक मेटल शीट की तरह दिखेगा। The field outside the solenoid appears zero. We shall assume that the field outside is zero. The field inside becomes everywhere parallel to the axis. उसी में हमारा अगला क्वेश्चन है, डिराइव द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड। तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप तो हो रहा है, पर कितना हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। द फिगर शोज द सेक्शनल व्यू ऑफ द लॉन्ग सोलेनोइड एट वेरियस टर्न्स ऑफ द सोलेनोइड। करंट कम्स आउट द प्लेन ऑफ द पेपर। देखो, यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है, तो ये लाइन जो है वहाँ पे डॉट 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 बनाए हुए हैं, राइट, और पॉइंट मार्क एज डॉट एंड एंटर्स द प्लेन ऑफ द पेपर। और यहाँ से एंटर हो रहा है अंदर की ओर, यहाँ से वो बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे जो बाहर निकल रहा है, एंटर हो रहा है, उस पर हम मार्क कर रहे हैं क्रॉस की, राइट। तो ये साइन हमें पता ही है, एंटर होगा तो क्रॉस की साइन होगी, बाहर निकलेगा तो पॉइंट होगा।
The determine the magnetic field B at inside the point, consider the rectangular closed loop ABCD एम्पियर लूप. जैसे गॉसियन सरफेस थी वैसे हमें यहाँ पे हम एम्पियर सरफेस डिसाइड करते हैं, राइट. तो यहाँ पे हमने एक एबीसीडी एम्पियर सरफेस डिसाइड की हुई है, राइट. तो अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, cyclic integration BDL equal to A to B BDL plus B to C C to D and D to A, सबका एडिशन होगा इंटीग्रेटेड, राइट. बट CD पार्ट इज आउटसाइड द सोलेनोइड और आउटसाइड कोई करंट नहीं है, दैट्स वाई B इक्वल टू 0. तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, यानी कि जो DC पार्ट है वो 0 हो जाएगा क्योंकि वो आउटसाइड है. और D माइनस ए और B माइनस सी पार्ट आर द परपेंडिकुलर टू B. यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है DANBC वो B से परपेंडिकुलर है, यानी कि BDL कोस 90 डिग्री, तो कोस 90 0, यानी कि ये पार्ट भी क्या हो गया DA और BC वो भी 0, राइट. तो बचा क्या A टू B, बचा क्या हमारे पास साइक्लिक इंटीग्रेशन A टू B. तो A टू B BDL इक्वल टू BDL कोस 0 डिग्री, यानी BDL और यानी कि लेंथ, तो उसको इस A टू B लेंथ हम बोल रहे हैं H. तो यहाँ पे हमने लिख दिया BH, राइट. अभी आगे बढ़ते हैं. बायो-सेवर्ट लॉ, सपोज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ BN, देन टोटल नंबर इज NH इन H लेंथ, राइट. यूनिट लेंथ में अगर N नंबर है, N टर्न्स है, तो H लेंथ में कितने होंगे NH, ठीक है. तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ BDL इक्वल टू म्यू नॉट IE, therefore substituting the equation BH equal to mu naught INH, so B equal to HH cancel, B mu naught NI. This is the equation of the solenoid. Magnetic field created in solenoid. The direction of the field is given by the right hand rule. The solenoid is commonly used to obtain the uniform magnetic field. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है वहीं पे हम सोलेनोइड का यूज करेंगे. फिर आगे उसी का एक पार्ट है टोरॉइड. तो व्हाट इज द टोरॉइड? ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग टोरॉइड. The toroid is a device having very close wire, insulated wire on a hollow ring. राइट. तो अगर आप सोलेनोइड को टर्न कर दो तो वो क्या बन जाएगा टोरॉइड, राइट. तो ये है हमारा टोरॉइड. होलो रिंग होती है एक सर्कुलर वायर में, जहाँ जो एक होलो रिंग होगी कॉपर वायर की और उस पे हम एक और इंसुलेटेड वायर वाउंड करेंगे, राइट. The toroid is a device having very close wire, insulated wire on a hollow ring. A solenoid bent into a form a closed ring is called a toroid. Solenoid is carrying current I. We shall see the magnetic field in open space inside the point P. यानी कि यहाँ पे तो ओपन स्पेस में I 0 होगा, तो हमारे पास B का फॉर्मूला क्या है NI. अभी हमने फाइंड आउट किया ना B का फॉर्मूला, तो वो क्या है B का फॉर्मूला हमारे पास B इक्वल टू म्यू नॉट IE एन म्यू नॉट IE, राइट. तो वन बाय वन हम देखते जाएंगे. A solenoid bent into a form a closed ring is called toroidal solenoid. It carries current I. We shall see that the magnetic field in the open space inside the P and exterior to the toroid point Q is 0. The field B inside the toroid is constant in magnitude for the ideal toroid closely wound turns. देखो इनसाइड द टोरॉइड, यानी कि ये जो टोरॉइड है यहाँ पे P है और यहाँ Q है, तो ये दोनों जगह पे B क्या हो जाएगा 0. सिर्फ हमें कहाँ मिलेगा
ये जो पार्ट है हमारा, ये रेड वाला पार्ट है, राइट, ग्रीन वाला, ये पार्ट पे ही हमें बी मिलेगा। और वो कितना होगा, तो कि वो कितना होगा, तो कि हमारे पास बी का फॉर्मूला क्या है, बी B1 इक्वल टू बी डी एल। तो डी एल यहाँ पे क्या होगा, सर्कमफियरेंस ऑफ द सर्कल, यानी 2πr1 दैट इक्वल टू म्यू नॉट आई, दैट इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो B1 इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr1, राइट। तो देखो पहले कहाँ पे लिया है, 1 2 3 पॉइंट लिए हुए। लेट्स मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग लूप 1 B1 इन मैग्नीट्यूड, देन एम्पियर सर्क्यूटल लॉ L इक्वल टू 2πr1। देखो जो P है उसको हमने 1 बोला, फिर जो 2 पार्ट है, राइट, पॉइंट S पे, S के पास और पॉइंट Q के पास, तो हमें Q और P के पास तो 0 ही मिलेगा। हमें कहाँ फाइंड करना है डायरेक्ट, अभी कहाँ फाइंड करना है, बीच में। तो बीच में रेडियस क्या है, R, यानी B इक्वल टू 2πr म्यू नॉट आई, देयरफॉर B इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2πr, बिकॉज IE इक्वल टू NI, right, therefore n equal to 2πrn, n equal to 2πrn number of turns per unit length. So mu naught equal to 2πrn I upon 2πr cancel, therefore B equal to mu naught Ni, which is magnetic field inside the solenoid, right. The toroid is, the coil are circular. In the reality, the turns of the toroidal coils form a helix, their small magnetic field external to the toroid.